दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास डेटा जो है डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट डेटा से अगर 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 मुझे सम कराना हो कि अगर मान लीजिए कोई आइटम है, अगर आप उस आइटम पर्टिकुलर वो आइटम जो होता है टोटल कितना आया। मान लीजिए जैसे एप्पल हो गया, गवावा हो गया, इस टाइप का कुछ भी हो, आपका डेटा आपके हिसाब से होगा। तो बेसिकली ये सारा काम हम गूगल शीट में बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कंडीशनली सम करने के लिए सम इफ का फॉर्मूला है। एक से अधिक कंडीशन है तो सम इफ्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गूगल शीट क्या है, एक्सेल में ये सब चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि जावास्क्रिप्ट में ये काम करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे? वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो था वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं। तो इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट पे। और यहाँ पर देखिए, हमने जस्ट हमने बना लिया है अपना डमी डेटा। और ये डमी डेटा बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में ये बताया था कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। एक जो था डमी कुछ फ्रूट्स के नेम ले लेंगे, और वो नेम जो था रिपीटेटिव हो जाएगा, और उसके हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जो था आपको सम करना है। तो सम करने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, इनका यूनिक फार्मूले के थ्रू इनका जो था यूनिक नाम लेंगे, देन आप सम का इस्तेमाल करके इनका टोटल कर सकते हैं। ये काफी आसान है। अगर आपको कहना है, जैसे कि अगर मुझे इसकी नीड है कि नहीं, मुझे जो होता है इसको एप्पस्क्रिप्ट के थ्रू करना है या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है, तो कैसे कर पाएंगे वो चीजें अभी हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पर एग्रीगेशन करके एक फंक्शन बनाता हूँ। एग्रीगेशन ऑफ आइटम ऐसा कर लेता हूँ। आपको जो सही लगेगा आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए क्योंकि एरर दे देगा फिलहाल। तो यहाँ पर हमारा अब ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सीट को जो है एक्सेस कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो सीट होगा, जो भी हमारा सीट का नाम होगा, उसको एक्सेस करेंगे। और उसके लिए हम लिखेंगे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ये काफी आसान है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफी जो है शुरू से करते आ रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको याद ही होंगी। और यहाँ पे आपको कर लेना बाइंडिंग, राइट। और यहाँ पर आपको जो भी सीट का नेम होगा, हमारा सीट का नेम है आई थिंक सीट 1। एक बार मैं देख लेता हूँ, और यही है, ये है हमारा सीट 1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या करना है कि इसकी काउंटिंग निकालनी है, और ये जो रेंज है A2 से B16 है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, हमारा जो डेटा होगा उसको हम एक्सेस करेंगे और इस रेंज को डाल देंगे। यहाँ पे डेटा रेंज करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, डेटा रेंज। और डेटा रेंज में यहाँ पे हमारा जो भी सीट है उसका डेटा को एक्सेस करना होगा। यहाँ पे लिखा सीट डॉट गेट रेंज A2 से B16, यहाँ पे हमने डायरेक्टली पास कर दिया। आप इसको जो है लास्ट रो या फिर अलग तरीके से मतलब गेट लास्ट रो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं उसका इस्तेमाल करके आप इसका लास्ट रो फाइंड आउट कर सकते हैं और डेटा को डायनेमिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेट रेंज करके यहाँ पे हमने कर लिया। इसके बाद एक मेथड और भी है जिसका यूज करना पड़ेगा उसकी सारी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जो कि है गेट वैल्यूज। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हमें मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट ओबीजे, यहाँ पे ओबीजे एंड यहाँ पे ओबीजे डेटा, ऐसा कुछ भी मैं बना लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने ओबीजे डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर हमारा जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी स्टोर होंगी। बेसिकली वो वाली वैल्यूज जो कि होंगी यूनिक, और उसका जो सम होगा वो सारा डेटा ओबीजे डेटा के अंदर स्टोर होगा। मतलब मैं क्यों ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हमारे पास क्या है, डेटा रेंज को अगर आप कॉपी करने, मतलब यहाँ पे अगर आप लॉगर करके देखिएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा। डेटा रेंज को यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक बार परमिशन भी देना पड़ेगा हमें। तो देख रहे हैं आपका जो ये डेटा है वो हमें देखने को मिल चुका है। बेसिकली ये 2 डायमेंशनल एरे है। तो 2 डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे पे हम लूप लगा सकते हैं। तो जो भी हमारा डेटा रेंज है डॉट फॉर ईच लगा लीजिए, या फिर आपको जो सही लगता है वो लगा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी लूप्स आपने पढ़े हुए हैं और मैंने आपको सारी लूप्स के बारे में आइडिया दिया है। चाहे फॉर ईच लगाइए, फॉर लूप लगाइए, वाइल डू वाइल, जो भी आपको सही लगता है लगा लीजिएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम लिस्ट।
नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और आइटम लिस्ट नाम का जो वेरिएबल है इसको मैं कुछ एरो फंक्शन के थ्रू बनाऊंगा, और आइटम लिस्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है ना कि अगर इसको चाहूँ तो या तो मैं दो वेरिएबल बनाऊं और इसको जो है जैसे एक में हम नेम को स्टोर कर लूँ, दूसरे में मैं क्वांटिटी को स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैं एक सिंगल लाइन में इनको जो है स्टोर करा सकता हूँ, वो किसकी मदद से, एरे डिस्ट्रक्शन की मदद से। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल यहाँ पे लिखूंगा लेट, और लेट में एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें हम लिखूंगा नेम, अब एक कॉमा डाल के क्वांटिटी, और ये इक्वल कर दूंगा मैं आइटम लिस्ट के। तो ये सारी जो तो वीडियो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम एरे डिस्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक जो था मॉडर्न जो था तरीका है अपने वेरिएबल को डिफाइन करने का। इसमें आपको अलग अलग जो है वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है सिंपली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने वेरिएबल को डिफाइन कर दीजिए, और जो भी वेरिएबल होगा उसकी पहली इंडेक्सिंग पहले आइटम को दिखाएगी, दूसरी इंडेक्सिंग दूसरे आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, अब लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं जैसे ही मैं लिखूंगा नेम और मैं सेव करके इसको जो था करूंगा प्रिंट, तो नेम जो भी होगी वो हमें देखने को मिल जाएगी। वो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए सारे नेम की यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, और इसी तरीके से अगर आप क्वांटिटी करोगे तो देन क्वांटिटी क्या आ जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे लॉजिक लगानी पड़ेगी और कंडीशन को चेक कराना पड़ेगा। कंडीशन में चेक क्या कराना होगा कि ये ओबीजे डेटा नाम का जो हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें मैं ये चेक करूंगा क्या उसके अंदर नेम है। अगर वो नेम है तो उसकी जो भी क्वांटिटी है वो ऐड कर दीजिए, और नहीं है तो जो उसकी इनिशियल क्वांटिटी है वो डाल दीजिए। बस यही आपको करना है, क्योंकि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो की होती है वो हर बार यूनिक होता है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखूंगा इफ, और यहाँ पे जो भी होगा हमारा ओबीजे डेटा के अंदर हम सबसे पहले करेंगे नेम को चेक। तो यहाँ पर यदि है, सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि ओबीजे डेटा में यदि नेम एग्जिस्ट करता है तो हमारा जो भी क्वांटिटी होगी उसके अंदर ऐड कर दो, नहीं तो सिंपली जो होता है जो क्वांटिटी है वो डाल दो। तो अब मेरा जो होगा ओबीजे डेटा के अंदर जो भी नेम होगा उसमें क्या करना है, अगर ये एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले मैंने जो कंडीशन लिखा इफ ओबीजे डेटा में यदि नेम एग्जिस्ट करता है तो क्वांटिटी जो भी पहले वाली होगी उसके अंदर दूसरी वाली क्वांटिटी ऐड कर दो। अगर वो वाला नेम नहीं है तो सिंपली एल्स में जाएगा, और एल्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, प्लस नहीं करना है इस बार, क्योंकि पहली बार मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर रन किया तो हो सकता है उसमें एप्पल नहीं हो। तो एप्पल अगर नहीं होगा तो हमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो उसकी क्वांटिटी है वो सिर्फ डाल देगा। अगर स्टार्टिंग में एप्पल की क्वांटिटी 10 होगी तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है कि अगर वो नाम है तो जो पहले से क्वांटिटी होगी उसमें वैल्यू को प्लस कर दीजिए। अगर नहीं है तो जो क्वांटिटी है सबसे पहले वो डालिए, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम में आएगा तो जो अगर 10 होगा तो अगर दोबारा मिलेगा तो 20 होगा, तो 20 और 10 मिलके 30 हो जाएगा। ये है लॉजिक यहाँ पे। अब एक बार मैं जाऊं और यहाँ पे लॉगर डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे जाऊंगा ओबीजे डेटा को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए होता क्या है। और ये देखिए एप्पल हो गया 90, बनाना हो गया 30, ऑरेंज हो गया 32। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी हमारे एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो एक बार चलते हैं इसको गूगल सीट पे एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या आउटपुट देखने को हमें मिलता है। और जस्ट हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, बेसिकली दो कॉलम की हमें नीड होगी। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ राइट में जाके एक कॉलम और एक यहाँ पर दो कॉलम इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है यूनिक, और यूनिक यहाँ पर सॉरी यूनिक लगा लेते हैं यूनिक। और यूनिक से सबसे पहले तो हमने यूनिक के थ्रू जो भी हमारा नेम है उसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि हमको सिंपली सम इफ चलाना है, और सम इफ चलाने के बाद यहाँ पर आपको क्या सबसे पहला पैरामीटर होता है, रेंज बताना होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपना रेंज दिखाना है। ए टू से ए ले लीजिए फिलहाल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्राइटेरिया में आपका जो भी ये क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सम कराना होगा तो सम का रेंज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सम रेंज को जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। बस फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ लॉक, क्योंकि मुझे करना है ड्राइव। तो मैंने कर दिया इसको जो है 4 से लॉक, और मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं आने वाला। यहाँ पे नीचे जीरो है बट हमें इसकी नीड नहीं है। और यहाँ देखिए एप्पल का रहा है 90, बनाना का रहा है 30, ऑरेंज का रहा है 32। तो एक बार मैं चलूं और यहाँ पर मैं जो है इसको एक बार रन करके आपको दिखाऊं, तो देखिए ये आउटपुट हमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, बनाना आ रहा है 30, एप्पल आ रहा है 90 और ऑरेंज आ रहा है 32। तो चलिए एक बार देखते हैं, ऑरेंज आ रहा है 32, बनाना आ रहा है 30 और एप्पल आ रहा है 90। तो हमें जो यहाँ पर जैसे कि मैं ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के कर रहा हूं मैं,
तो वो काम मैंने यहाँ पर भी कर लिया है, लेकिन इसमें जो फॉर्मेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है। और ऑब्जेक्ट के डेटा को आप जो है गूगल शीट में पेस्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट के डेटा को जो होता है अपने एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो आप चीज कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके एक मेथड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। और ये एंट्रीज नाम का जो मेथड होता है, इस ये क्या करता है कि जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको जो है ये एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज के अंदर आपको सीधे सीधे ओबीजे डेटा को पास कर देना है। और ये है हमारा लेट टू डायमेंशन एरे, राइट। डायमेंशन एरे जो कि हमें भी देखने को मिलेगा। इसको मैंने मतलब टू डायमेंशनल एरे के वेरिएबल भी बना दिया, वेरिएबल भी बना लिया मैंने टू डायमेंशनल एरे। आप इसका जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हो। और ये हमारा जो टू डायमेंशनल एरे है, इसको एक बार मैं करता हूँ लॉगर के अंदर, लॉग टू डायमेंशनल एरे, राइट। अब हमारा यहाँ पे क्या काम करना है कि बेसिकली हमको तो जो अभी तक हमने देखा उसमें क्या देखा कि हमने डेटा को जो भी डुप्लीकेट थी उसको जो था हमने यूनिक बना करके उसका सब निकाल लिया। और जो हमें आउटपुट देखने को मिल रहा था वो दिख रहा है क्या, हमें जो देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट पे तो डेटा स्टोर नहीं करा सकता। मैं इसके लिए जो था मुझे यूज करना पड़ेगा, मतलब उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने टू डायमेंशनल एरे के अंदर। तो हमें एरे में इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। और ये क्या करेगा, और ये देखिए हमें कन्वर्ट करके दे दिया हमारे टू डायमेंशनल एरे, हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अब ये जैसे टू डायमेंशनल एरे हमें देखने को मिल गया, हम इसको चाहें तो अपने सीट के अंदर जो था प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे चलता हूँ मैं और यहाँ पे सीट टू में जाता हूँ और सीट टू में मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पर जो था ये जो हमारा सीट जो हमने उठाया हुआ था, इसको करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीट टू। सीट टू में इसका जो सीट नेम है, जो हमारा सीट का नेम है वो भी सीट टू। अब यहाँ पे क्या करना है कि टू डायमेंशनल एरे जो हमें देखने को मिल रहा था, वहां पे हमें क्या करना है कि सीट टू डॉट गेट रेंज के बाद जो भी हमारा टू डायमेंशन, चूंकि हमें वन रो से ही स्टार्ट करना है, देन जो है कौन से कॉलम से करना है वो भी हमें फर्स्ट नंबर रो से ही करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका टू डायमेंशनल एरे होगा, टू डायमेंशनल एरे डॉट लेंथ, और उसके बाद जो इतना हमारा कॉलम होगा टू डायमेंशनल एरे का जीरो डॉट लेंथ, यही तो हमें पास करना होता है। उसके बाद डॉट सेट वैल्यूज के अंदर आपको क्या डालना है, टू डायमेंशनल एरे, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने कोई हेडिंग पास नहीं की, ये सीधा क्या करेगा, नेम और जो है इसकी क्वांटिटी का जो टोटल होगा वो सब उठा के डाल देगा। कोई हेडर नहीं है वहां पे। आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कोई हेडर नहीं है और ये सीधे यहाँ पे आ चुका है सब। समझ गए आप। तो दोस्तों इस तरीके से जो था आप डुप्लीकेट डेटा का एग्रीगेशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सम करें, आप यहाँ पे जो था काउंट वगैरह का भी यूज करके मतलब काउंट भी कर सकते हो। तो ये जो तरीका है, आप मतलब इस तरीके से, और भी बहुत से मतलब कई तरीके होते हैं इसको करने के। तो इस फिलहाल एक तरीके जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लीज आप उसको जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।